हेलो फ्रेंड्स, जो लोग एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उनके मन में बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं कि हम तैयारी कैसे करें, कहाँ से शुरू करें। हमें अभी कोई आइडिया नहीं है। आप करना तो चाह रहे हैं लेकिन आपको कोई आइडिया नहीं है कि इसमें एज कितनी ली जाती है, इसका सिलेबस क्या है और किस तरीके से हम तैयारी करें। तो फ्रेंड्स, आज इन्हीं सारे टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ। तो जो लोग एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं तो वो लोग इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। जैसा कि एमपी टेट वर्ग 3 का जो परीक्षा है वो अगस्त में होनी है। परीक्षा निर्धारित किया गया है कि अगस्त में होगा, इसके पहले ही फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो अभी तो आपके पास कम से कम 4 महीने 5 महीने का टाइम है और आप अगर अभी से तैयारी अगर करना चाहोगे तो आप बहुत अच्छा कर जाओगे, क्योंकि ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती है और ये जो है अगस्त में एग्ज़ाम होना है इसका। तो आपका चयन किस बेस पे होगा, ठीक है। सबसे पहले है कि आपका चयन किस बेस पे होगा, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि हमारा चयन कैसे होगा। तो पात्रता परीक्षा आपको देना होगा, आपको क्वालिफाई करना है। आपके पास एमपी टेट का पात्रता परीक्षा पास होनी चाहिए। और इस चयन प्रक्रिया, इसमें 3 स्टेप हैं। एक है पात्रता परीक्षा, दूसरा है चयन प्रक्रिया और तीसरा है दस्तावेज सत्यापन, मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो जब तक आप एमपी टेट का जो पात्रता परीक्षा है उसको क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तब तक आगे आप एग्जाम नहीं दे सकते हो। जैसे यूपी टेट में है वैसे ही एमपी टेट, ठीक है। तो पहले आपको पात्रता परीक्षा पास करनी होगी, उसके बाद ही आप अगली परीक्षा दे पाओगे, ठीक है। अब रही बात कि इसमें सब्जेक्ट कितने हैं, मतलब कि वही हम पढ़ें, ठीक है। सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि इसमें सब्जेक्ट क्या हैं और किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। तो इसमें जो विषय है वो सीडीपी, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकेंड, गणित, पर्यावरण अध्ययन, ठीक है। तो इसमें 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक। और प्रश्नों की संख्या वही 30, सीडीपी में भी 30 आपका, मैथ में भी 30 और पर्यावरण अध्ययन में भी 30, मतलब 30 है, ठीक है। 30 मतलब कि आपका 150 नंबर का, 150 नंबर का आपका ये प्रश्नों की संख्या है। और इसमें हर एक प्रश्न पे 1 अंक आपको मिलेगा। मतलब कहने का है कि कुल अंक आपके 150 हैं, 150 क्वेश्चन से हैं और 150 अंक का है। और इसका समय वही है 2.5 घंटे। तो 2.5 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा। जैसे आप यूपी टेट की तैयारी करते हो उसी हिसाब से आपको एमपी टेट का करना है, ठीक है। और जो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट वही हैं जो यूपी टेट के सब्जेक्ट हैं, वही प्राथमिक लेवल वाला वही ये इसमें भी है, ठीक है, एमपी टेट में। अब रही बात की भाषा 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 विकल्प में है कि हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू। वो आपके ऊपर है कि आप कौन सी भाषा ले सकते हो। बाकी हिंदी तो सब लेते हैं, हिंदी की जगह पे कोई कोई ले लेते हैं, सॉरी संस्कृत के जगह पे कोई इंग्लिश लेता है और बाकी तो हिंदी सब लोग लेते हैं, ठीक है। तो आप उर्दू, हिंदी, इंग्लिश विकल्प में आप ले सकते हो। और रही बात की कैटेगरी वालों का कितना पास मार्किंग होता है, ठीक है। तो यूआर वालों का 90 मार्क्स लाना है, उनको 90 पर पास है। और ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी ये लोग जो हैं ये 50%, मतलब 75 अंक इनके हैं तो ये पास हैं, ठीक है। तो बात बन पाएगी आपका 75 अंक होना चाहिए, या 75 हो, 76 हो, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। और यूआर वालों का 90 मार्क्स उनको लाना है। 90 से आप ऊपर हो सकता है लेकिन आपका नीचे नहीं हो सकता है। ये कंपटीशन एग्जाम नहीं, मतलब कि आप इसमें मेरिट नहीं, आप कितना भी लाओ लेकिन इससे कम आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। और रही बात आपकी इसमें कौन कौन फार्म भर सकता है, फार्म आप कौन कौन इसमें भरेंगे। तो देखिए इसमें 12th पास, ठीक है। और उसके साथ डीएलएड होना चाहिए, बीएलएड होना चाहिए, विशेष शिक्षा में आपका डिप्लोमा भी होना चाहिए, तो आप फार्म भर सकते हो। अब रही बात क्या इसमें बीएड वाले फार्म भर सकते हैं एमपी टेट में, तो नहीं, बीएड वाले फार्म नहीं भर सकते हैं। वर्ग 3 जो फार्म की बात हम कर रहे हैं। अगर आप, ठीक है, अगर आप लास्ट ईयर में हैं, ठीक है, अगर आप जैसे बीएलएड कर रहे हैं या डीएलएड है, आप अगर लास्ट ईयर पढ़ रहे हैं तो आप फार्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी बात बन पाएगी और मतलब कि उसका मान्य होगा। अगर आप लास्ट ईयर में नहीं हो और आपका भी चल रहा है, फर्स्ट ईयर चल रहा है, तो आप देखिए अपने अनुभव के लिए आप फार्म को अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो लास्ट ईयर है जिनका, वो फार्म भरें और उनका मतलब माना जाएगा, पास रहेंगे तो, ठीक है।
अब रही बात की न्यूनतम आयु उनकी कितनी है, तो न्यूनतम आयु है 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। ठीक है, अधिकतम आयु 40 वर्ष है और आयु में छूट वही श्रेणी के अनुसार जो लागू है उसको आपको मिलेगा आयु में छूट। रही बात की तैयारी कैसे करें हम, ठीक है, अब रही बात की हम तैयारी कैसे करें, तो सबसे पहले आप सिलेबस को देखिए। सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को देखना ही देखना है। सिलेबस देखिए और प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए, तभी कुछ बन पाएगी बात। तो प्रीवियस ईयर आप देखिए और टॉपिक वाइज आप उसको देखिए कि हमारे सिलेबस में क्या है। आप क्या करते हैं कि पहले तो हम सिलेबस को देखते नहीं है हमारे सिलेबस में क्या है, और जब सिलेबस नहीं देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये टॉपिक कहाँ है, ये टॉपिक कहाँ है, ये टॉपिक से पूछा गया प्रश्न है, ये टॉपिक तो मुझे पता नहीं था। तो हम सिलेबस को देखें और सिलेबस में जो टॉपिक है उसको देखें, उसी टॉपिक के अनुसार अपनी तैयारी करें। जब तक अपने सिलेबस को आप नहीं देखोगे तब तक आपकी तैयारी बेहतर नहीं हो पाएगी। आप अपने सिलेबस को देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग के जो क्वेश्चंस थे उसका आंसर मिल पाया होगा, और आप लोग की अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये स्पेशली हम एमपी टेट वालों के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। क्योंकि जो लोग मुझसे पूछ रहे थे, कुछ मेरी बहन लोग ऐसी हैं वो लोग पूछ रही थी, तो उसी की वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। बाकी मेरा उद्देश्य नहीं था कि हम एमपी टेट पे वीडियो बनाएं, क्योंकि हम यूपी से बिलोंग करते हैं। लेकिन मैंने एमपी टेट का मैंने आप लोग को बता दिया है, और आप लोग इसी तरीके से अपनी एक रणनीति बना के पढ़ाई करिए। आपके पास 5-6 महीने। अब रही बात कि हम कोर्स परचेस करें कि हम यूट्यूब से अपनी पढ़ाई करें, और कोर्स लें तो ऑनलाइन लें कि ऑफलाइन लें। तो देखिए, हम कहेंगे कि आप अपने सुविधानुसार लीजिए। अगर ऑफलाइन कर सकते हो तो ऑफलाइन करिए, या ऑनलाइन कर सकते हो तो ऑनलाइन करिए। और अगर आपको कोई कोचिंग नहीं मिल रही है यूट्यूब पे, तो मैं एक नाम बताती हूँ। देखिए, हम किसी का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। आप लोग ये मत सोचिएगा कि आपको कोचिंग से कुछ मिल रहा है इसीलिए कोचिंग का प्रमोशन आप करती हैं। ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं मिलता है। बस एक है कि थोड़ा सा आपको मैं बता देती हूँ कि आपको ढूंढने में सहूलियत मिल जाएगी। तो आदित्य सर हैं, आदित्य सर की आप क्लास देखिए, और वहाँ से अगर कोर्स लेना चाहते हो तो आप ले लीजिए। ठीक है, उनके कोचिंग का जो नाम है उनका नाम है, जो कोचिंग का नाम विनर्स कोचिंग है उनका। ठीक है, विनर्स कोचिंग है, और आदित्य सर पढ़ाते हैं, आदित्य पटेल सर। ठीक है, अगर आदित्य, कई आदित्य हैं, एक तो जीएस पढ़ाते हैं आदित्य सर, वो भी हैं, और ये जो हैं ये आदित्य पटेल सर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप सर्च करोगे तो आपको वीडियोज यूट्यूब पे मिल जाएगी, और उनकी 1-2 वीडियोज आप देखिए, समझिए, तब आप सोचिएगा कि हमको कोर्स किसका लेना है। ठीक है, और रोजगार विथ अंकित का भी आप देख लीजिए, उस पे भी कि क्लासें हैं। तो अगर समझ में जहाँ पे आए वहीं से आप लीजिए, मेरे कहने से आप बिल्कुल मत लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है मुझे अच्छी वीडियोज उनकी लग रही हैं, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे अच्छा लग रहा है, बट आपको ना अच्छा लग रहा हो। तो अगर आपको समझ में आए तभी आप लीजिए। 1-2 वीडियोज 3 देखिए, 2-4 दिन देखिए, अगर समझ में आ रहा है तब आप लीजिए, अन्यथा आप अपना पैसा इधर उधर मत बर्बाद करिए। और जहाँ पे लीजिए, एक कोचिंग लीजिए, एक जगह से कोचिंग लीजिए। ये नहीं कि उनका भी ले लिए हम उनका भी ले लिए। ठीक है, ऐसा नहीं, आप एक जगह से कोचिंग लीजिए, और जल्दबाजी में नहीं लेना है, समझना है। अभी यूट्यूब पे आप पढ़ लीजिए 2-4 वीडियो, 6 वीडियोज, उसके बाद जब आपको समझ में आ रहा है तब आप वो चीज़ें करिए। पहले से आप मत करिए कि हम कोचिंग को ले लेते हैं, मैं बता दी हूँ तो आप ले लीजिए, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ कि मेरे कहने से आप मत लीजिए। आप वीडियोस को देखिए, समझिए, और आपको समझ में आ रहा हो तब आप कोचिंग ले लीजिए। लेकिन मैं थोड़ी सी आपको के लिए हेल्प इतना कर रही हूँ कि आप आदित्य सर नाम डालिएगा, विनर्स कोचिंग आप नाम डालिएगा, आ जाएगा, वीडियोज आप देखिए। तो फ्रेंड्स, बस यही था, आप लोग के साथ मुझे शेयर करना था। बाकी जो भी होगा कमेंट आप लोग जरूर करिएगा। थैंक यू।